आप जी। जी, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी। कि आपने अपने चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। जी। देखिए, सही बात है कि आज हमारे कितने युवा मेरे दोस्त हैं। जी। मैं यकीनन पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आपने मेरा एक नहीं कई इंटरव्यू आपने मेरे किए हैं। ये भाई साहब तो फर्स्ट मर्तबा मेरे कर रहे हैं इंटरव्यू। हर इंटरव्यू में मैंने हमेशा मुसलमान और हिंदू की बात करी है और मोहब्बत की बात करी है। जी, समझे? क्योंकि कि मुझे पता है कि जितना हम इस देश का खाते हैं और जितना इस देश में रह करके हम आराम की जिंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ, हिंदू मुसलमान के साथ मिल करके, हमको कहीं चैन और सुकून नहीं मिल सकता है। इसके अलावा हम एक दूसरे का आदर करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि मैं हमेशा आपस में प्रेम और मोहब्बत का एक संदेश देने की कोशिश करता हूँ। समझ गए? और जितने भी जो नफरती लोग हैं, जो नफरत की बातें करते हैं, हमेशा एक दूसरे को हिंदू मुसलमान में लड़ाने की बात करते हैं, समझे? हिंदू मुसलमान में लड़ाने की बात करते हैं। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते आप ये हिंदू मुसलमान की नफरत की बातें मत कीजिए, क्योंकि हमारे साथ में एक प्लेट में खाने वाले हैं, उसी भोज में मेरे हिंदू भाई भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। समझ गए? और इतनी मोहब्बत करते हैं हिंदू भाई मुझसे जिसका कोई जवाब नहीं, मैं बता नहीं सकता। मैं एक शायर हूँ, एक मतलब छोटा मोटा गीत गजल गाता हूँ। अच्छा शमशेर साहब, ये मोहब्बत ही है कि यहाँ पे जो कुछ मुस्लिम भी है और कुछ हिंदू है। थोड़ी आपके पास हम बाद में चले। क्या नाम हुआ भैया आपका? सुशील कुमार। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शमीम। क्या नाम हुआ चाचा? क्या नाम हुआ चाचा? क्या नाम हुआ? जी। तो यहाँ पे जो है लगभग जो है ये जो है मोहब्बत एक हिंदू मुसलमान का है, इसलिए हम लोग जो है एक जगह खड़े हैं। अगर हिंदू मुसलमान की मोहब्बत नहीं रहती तो शायद यहाँ पे हम लोग खड़े नहीं रहते, एक जगह खड़े होकर के बात नहीं करते। तो चलिए इन सारी बातों पर खुलासा करेंगे हमारे शमशेर साहब। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, कहीं मिलते हैं, मेरे हिंदू दोस्त लोग भी हैं, समझे? समझ जान कुर्बान करके रखते हैं, और मैं भी करता हूँ। इसलिए कि मैंने देखा है कई जगह, और मेरे साथ ये मामला हुआ है कि उसी टेबल पे वो भी खाते हैं, उसी प्लेट में हम भी खाते हैं, और मोहब्बत हम लोगों की देखिए एक ही गिलास में पानी पीते हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी एक गिलास में पानी पीते हैं। और इंशाल्लाह चाहे नफरती लोग चाहे कितनी नफरत फैला दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हिंदू और मुस्लिम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। हम इस समाज में रहते हैं। अगर हमारे घर में किसी तरह की परेशानी हो जाए तो क्या हमारे हिंदू भाई देखेंगे? नहीं देखेंगे। मेरे घर में आग लगेगी, हमारे हिंदू भाई, मैंने देखा है, कई जगह मैंने देखा है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि एक जगह आग लगी, उसके पड़ोस में गैर मुस्लिम थे, हिंदू भाई थे, वो उसका बदन जल गया, पैर जल गया, लेकिन आग को बुझा के दम लिया। ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? ये हमारी देश की खूबसूरती है। और कुछ लोग वोट के चलते, कुछ लोग डीआरपी पाने के लिए, कुछ लोग अपनी शोहरत हासिल करने के लिए हिंदू मुसलमान में नफरत की बातें करते। भाई तुम भी वही क्या कहते हैं, तुम्हारे बदन के अंदर भी वही ब्लड है, मेरे बदन के अंदर भी वही ब्लड है, फिर हम भेदभाव क्यों करते हैं? अभी एक बात और भी चल रही है आप ही जी। अभी देख रहे हैं कि देश में कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र लाना है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र लाना है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारी संविधान जो बनाई गई है, संविधान में जो है सारी कानून पास कर दी गई है, चाहे वो कानून हो, पुलिस प्रशासन हो, हमारी पंचायत हो, हमारे गांव के लोग हो, कुछ भी होता है तो संविधान के अकॉर्डिंग काम होती है। इसको संविधान को कहीं ना कहीं तोड़ने के प्रयास की जा रही है। जी, वो तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग नफरती लोग ही ऐसा करते हैं। बाकी जो अच्छे लोग हैं वो कभी इस तरह की बात नहीं करते हैं। अरे यहाँ पे हमारे कहना है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक प्लेट में खाने वाले, ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। बिल्कुल सही बात। ये खूबसूरती है। किसी का कोई काम होता है, किसी तरह का कोई फंक्शन होता है, तो ऐसा थोड़ी कि मुसलमान को ही दावत देते हैं। मैंने कई मर्तबा देखा है, एक साथ में एक जगह बैठ करके हम लोग बैठ के खाना पीना खाएं, हत्ता के एक प्लेट में भी खाएं। मोहब्बत है तब ना, कोई नफरत की बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो है हमारे देश में जिस तरह से भी ये सिलसिला चल रहा है, हिंदू मुसलमान का जो है लगातार जो है लड़ने झगड़ने वाली बात चल रही है, तो इस पे कुछ आपकी लाइनों से खुलासा कीजिए। देखिए, मैंने देश के प्रति लिखा है, हिंदू मुसलमान को इसमें समेटने की कोशिश किया है। मैंने लिखा,
हम होता है हमारे उर्दू में हम के माना होते हैं सब। जी बिल्कुल। हम के माना है जमा का सगा है जी। उसमें हिंदू भी आते हैं मुसलमान भी आते हैं जी। तो सबके लिए मैं हिंदू मुसलमान की तरफ से एक शेर पढ़ता हूँ जी। गीत समझ गए। हम जान से कुर्बा होते हैं और दिल से है ये प्यारा, ये देश है सबसे प्यारा, क्या बात ये देश है सबसे न्यारा। हम जान से कुर्बा होते हैं और दिल से है ये प्यारा, ये देश है सबसे न्यारा, ये देश है सबसे न्यारा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रखते भाईचारा, ये देश है सबसे न्यारा, ये देश है सबसे न्यारा। इस गीत को मैंने लिखा, मैं एक थोड़ी बहुत लिख लेता हूँ। ये आप लोगों की दुआओं की बरकत है, मैंने लिखा है जी। जो आंख दिखाए भारत को उस आंख को फोड़ ही देंगे, जो हाथ उठाए भारत पे उस हाथ को तोड़ ही देंगे, क्या बात है? उस हाथ को तोड़ ही देंगे। यहाँ कौमी और यकजहती का लगता है हर दम नारा, ये देश है सबसे न्यारा, ये देश है सबसे न्यारा। हम जान से कुर्बा होते हैं और दिल से है ये प्यारा, ये देश है सबसे न्यारा, ये देश है सबसे न्यारा। वाह वाह क्या बात है, ये देश है सबसे न्यारा। तो आपने देखा हाफिज जी की बात और यहाँ पे जो बेहतरीन लाइन से जो अपने देश को रिप्रेजेंट किया है। तो आइए कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और शमशेर साहब के बारे में क्या बोलते हैं। हाफिज जी के साथ जो है एक बार इधर आते हैं, मतलब देश हित के लिए क्या कहना चाहते हैं हाफिज जी की बात जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की नफरत जो देश में फैल रही है, इसी बातों से सहमत है? सही में से लगता है सही कहा। हाफिज जी के बात से सहमत है। हाफिज जी का जो रिप्रेजेंटेशन कैसा लगा आपको देश के प्रति? सही है। अगर कुछ युवा है उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? दीपक कुमार। क्या लगता है हाफिज जी जो बोले हिंदू मुस्लिम के बारे में जो देश में नफरत फैल रही है उस पर जो गाना लिखे, कैसे लगता है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कुछ युवा लोग उधर भी आइए, कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। हम समझना चाहते हैं कि इंडिया का जो मुसलमान है वो भी उसमें कूद गया फिलिस्तीन के साथ। जी। ऐसा क्यों हुआ? जी। ऐसा होना चाहिए। आतंकवादी तो आतंकवादी है जी। तो, लेकिन फिलिस्तीन में आतंकवादी है हमास में। इंडिया का तो मुसलमान को साथ नहीं देना चाहिए, यहाँ से चंदा तो नहीं भेजना चाहिए। तो मुसलमान कोई पुलिस वाला है वो भी चंदा करके इकट्ठा करके भेज रहा है, ये उचित है? मतलब यहाँ से पैसे भेजा रहा है। पैसा जो भेजा जा रहा है, यहाँ हमने सुना है कि 3-4 देश 5 देश जो है, मतलब 1-2 देश जो है सपोर्ट में फिलिस्तीन के और एक इजराइल का। देखिए इंडिया का सपोर्ट पूरा वर्ल्ड में अभी 56 देश है। इंडिया का सपोर्ट किसी भी तरह से ना इजराइल के सपोर्ट में ना फिलिस्तीन के सपोर्ट में वो में है, लेकिन सोशल मीडिया का जो जमाना है उसको है मतलब हैशटैग के माध्यम से उसको ट्रेंड किया जा रहा है उस वीडियो को। नहीं, ट्रेंड नहीं किया जा रहा जी। हकीकत बात है जी। कि इंडिया का भी मुसलमान अभी पटना में भी नारा लगाया गया, मुंबई में लगाया गया, दिल्ली में लगाया गया, जी। लेकिन ये उचित तो नहीं हुआ। जी। आगजनी भी किया गया, ये उचित तो नहीं हुआ। जी। आतंकवादी तो आतंकवादी है ना। जी। तो हाँ, चलिए देखिएगा हम इन सारे हम जो है यहाँ जो बातें हम लोग कर रहे हैं, हम जोड़ने वाली बात कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की जोड़ने और तोड़ने की बात नहीं देखिए कर हम रहे। तोड़ने वाले हम भी नहीं कह रहे हैं, जो लोग जो है तोड़ने लेकिन की मेरा बात कहना है कि बात कोई खुलासा कर आतंकवादी रहे के हैं। साथ दे रहा है तो आतंकवादी ही हुआ ना। जो आतंकवादी, चाहे मैं साथ दे रहा हूँ तो मैं आतंकवादी, हाँ, बस। आप साथ दे रहे हैं तो आप आतंकवादी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी लेकिन कहते हैं कुछ दिन पहले तो प्रधानमंत्री जो मोदी है वो तो इसी के फिलिस्तीन के साथ, तो इसके बारे में क्या कहना की चाहिए? तरफ से जो है एक बार फिलिस्तीन के साथ अभी भी है। सब आदमी हिंदुस्तान जरूरत पड़ने पर सबके साथ रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो फिर उस टाइम में आतंकवादी नहीं था। आतंकवादी जब अभी हुआ पहले से छटा हुआ था, आतंकवादी उस टाइम भी था। मतलब उस टाइम भी था तो उस टाइम कहाँ दिया आवाज ही साथ? नहीं है। उस टाइम का था, अभी सबके साथ दे रहा है अभी भी। तो क्या लगता है ये आतंकवादी देश है? कौन सा? फिलिस्तीन। हमास फिलिस्तीन। हाँ, हमास और फिलिस्तीन आतंकवादी देश ही है वो सब। के ऊपर जुर्म हुआ है, इजराइल के ऊपर अगर तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।